नमस्कार। भारतीय संसद में इस वक्त एक बड़ा राजनीतिक गतिरोध देखने को मिल रहा है और इसके केंद्र में हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर एक बार फिर कोई गंभीर खतरा मंडरा रहा है? आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, इस राजनीतिक टकराव की नींव बजट सत्र के दौरान रखी गई थी, जिसके फौरन बाद भाजपा ने एक प्रस्ताव दायर कर दिया। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब कांग्रेस के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और अब सबकी निगाहें स्पीकर के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस विवाद की जड़ को समझते हैं, जिसकी चिंगारी एक ट्रेड डील पर हुई बहस से भड़की थी। संसद के बजट सत्र में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा हो रही थी और इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने देश की डेटा संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता किया है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार की नीतियां बड़ी विदेशी टेक कंपनियों को फायदा पहुंचा रही हैं। जाहिर है, ये गंभीर आरोप हैं जो देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हैं। और इसी बहस में उनका एक बयान आया कि भारत माता को बेच दिया गया है। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भारी विरोध हुआ। भारतीय राजनीति में इस तरह के भावनात्मक बयान अक्सर एक बड़े विवाद को जन्म देते हैं और यही इस मामले में आगे की कार्रवाई का आधार भी बना। इस भाषण के बाद सरकार की तरफ से एक औपचारिक संसदीय कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें राहुल गांधी के लिए कठोर परिणाम की बात कही गई। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटैंटिव मोशन यानी कि एक मूल प्रस्ताव पेश किया। अब ये सब्सटैंटिव मोशन होता क्या है? देखिए, संसदीय प्रक्रिया में ये एक अहम कदम होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा औपचारिक प्रस्ताव है जो संसद को किसी सदस्य के आचरण पर एक महत्वपूर्ण और निर्णायक फैसला लेने का अधिकार देता है। इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी विदेशी संगठनों के विचारों का समर्थन कर रहे हैं। उन पर देश को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का भी आरोप है और ये भी कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं पर बिना किसी सबूत के सवाल उठाते हैं। इस प्रस्ताव में उन्हें संसद से आजीवन प्रतिबंधित करने तक की मांग की गई है। इसी प्रस्ताव को लेकर तनाव चल ही रहा था कि संसद में माहौल और भी बिगड़ गया, जिसके चलते दूसरे सांसदों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। कांग्रेस के 8 सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने संसद के पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा गरमा दिया। अब इस निलंबन को लेकर 2 पक्ष सामने आए। स्पीकर के अनुसार ये कार्रवाई अमर्यादित व्यवहार और अप्रामाणिक सामग्री का हवाला देने के कारण की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया है। तो अब ये पूरा मामला एक बेहद निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। स्पीकर का फैसला ही आगे की दिशा तय करेगा और ये एक ऐसा निर्णय होगा जिसका असर न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर बल्कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ पेश किए गए इस मूल प्रस्ताव पर अब सभी की निगाहें स्पीकर के फैसले पर ही टिकी हुई हैं। उनका निर्णय इस गतिरोध का अंतिम परिणाम तय करेगा। और अंत में एक सवाल जो उठता है, क्या ये मामला संसदीय प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन का है या फिर ये 2026 के चुनावों से पहले एक और बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है?